जिस तरह से भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एंटरप्रेन्योर बनना और खुद का स्टार्टअप शुरू करना अपने आप में ही काफी ल्यूक्रेटिव लगता है और शायद काफी हद तक ये सक्सेसफुल होने का एक अच्छा रास्ता भी है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि केवल 10% स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल होते हैं और बाकी के 90% स्टार्टअप्स अपनी अर्ली स्टेज में ही फेल हो जाते हैं। खैर, मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि उस 90% फेलियर कैटेगरी में से आपको 10% सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वाली कैटेगरी में लाना है। जहां 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, वहीं उनकी फेलियर जर्नी हमको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की जर्नी तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अक्सर ही ये लोग बताना भूल जाते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो बस उसी गैप को फिल करने के लिए टाइस आपके साथ है। Hi, I am Shrestha Verma and you are watching TICE TV. In this video, I will tell you about some important things that you should not do while starting up your entrepreneurial journey. अगर आप स्टार्टअप हैं और बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फंड्स को लेकर ओवरवेलमिंग हो जाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर ही स्टार्टअप्स करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टार्टअप्स को अपना फंडामेंटल बिजनेस शुरू करने से पहले ही बड़े बड़े ऑफिसेज, एसेट्स, टीम और अन्य ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। It is really important that you spend your money wisely, especially in the early stages of your startup journey. While you cannot really run a business without a good team, लेकिन टीम चुनना एक बहुत ही क्रूशियल काम है। आखिर आपकी टीम आपके साथ काम कर रहे लोग ही तो आपके बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसे में एक स्टार्टअप का हायरिंग प्रोसेस में जल्दबाजी करना बिल्कुल गलत फैसला हो सकता है। शुरू में बेशक छोटी टीम रखें, बट मेक श्योर दैट पीपल यू आर हायरिंग फिट प्रॉपर्ली टू योर बिजनेस आइडिया एंड एट लीस्ट दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड हैव अ क्लैरिटी अबाउट योर बिजनेस गोल्स। मार्केट मीन्स आपकी टारगेट ऑडियंस हु यूज द प्रोडक्ट एंड स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस, और साथ ही आपका मौजूदा कंपटीशन भी मार्केट का ही हिस्सा होता है। मार्केट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पर अक्सर ही स्टार्टअप्स जो फेल हो जाते हैं वो मार्केट को समझने में ही गलती कर देते हैं। हमें शुरुआत में लगता है कि अरे भाई, मार्केट ही तो है, थोड़े लोग ही तो हैं, कनेक्ट करना है कर लेंगे। पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए that market is full of variety and competition, and every single buyer and user of your product has different needs and expectations from your product. So it is really important that you do not underestimate your market. Ignoring competition is yet another common mistake that most startups make while starting their business. And note that this is a sign of overconfidence. अगर आप 90% फेलियर स्टार्टअप से 10% सक्सेसफुल स्टार्टअप वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में एंटर करने से पहले अपने कंपटीशन को अच्छे से स्टडी करें। Try to be a little more advanced and better than the existing competition. Try to understand where they lack and fill that so that you can have an upper hand over your competitors. ध्यान दें कि आपका मोटिव सिर्फ काम शुरू करना नहीं है, बल्कि आपका मोटिव काम शुरू करके सक्सेसफुल होना है। तो ऐसे में प्लानिंग क्रूशियल पार्ट प्ले करती है। So make sure that you do not act without a proper planning. From your workplace and team size to your funds and visions, everything should be well and advanced planned.
Last but not the least, losing the business vision is another common mistake that can lead your startup to failure. बहुत बार आप प्रेशर में आकर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपना लॉन्ग टर्म गोल या विजन भूल जाते हैं, जिससे स्टार्टअप सक्सेस की ओर जाने की जगह बीच रास्ते में ही कहीं भटक जाता है। पर अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपका हर एक स्टेप आपके विजन से सिंक्ड होना चाहिए। हारना जीतना सब सिर्फ वक्त या किस्मत नहीं, बल्कि कुछ सही और गलत फैसलों पर भी निर्भर करता है। So how long your startup will survive depends on how strictly you follow the do's and don'ts. I hope that the don'ts I have shared with you will help you efficiently start your entrepreneurial journey. Thank you for watching TICE TV. स्टार्टअप्स और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।